माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन और टेक्निकल पोस्ट पर आपकी वैकेंसी आई है, जो कि 9212 यानी कि 9212 पदों पर है, जो कि सीआरपीएफ कांस्टेबल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कांस्टेबल और ट्रेड्समैन यानी कि टेक्निकल पोस्ट पर भी आपकी वैकेंसी निकल कर आई है। तो जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आप लोग 27 तारीख से अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यानी आप अपना फॉर्म भी भर सकते हैं। क्या क्या इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस पोस्ट के लिए, कौन कौन सी इसमें पोस्ट आई है, मतलब कौन कौन सी इसमें पोस्ट है, उन सभी बातों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको नोटिफिकेशन का प्रीव्यू दिखा देता हूँ। ये नोटिफिकेशन का प्रीव्यू है। तो सीआरपीएफ के अंदर नई वैकेंसी आ चुकी है। लगभग इसमें 10 से ज़्यादा पोस्ट हैं जिन पर वैकेंसी लग भी है, और सीआरपीएफ की लगभग सबसे बड़ी भर्तियों में से एक भर्ती है, जो कि 9000 प्लस पदों पर ये वैकेंसी देखने को मिली है। तो चलिए मैं एक एक करके सारी की सारी डिटेल आपको बताता हूँ कि इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, कितने नंबर का पेपर होगा, क्या रहेगा। आपको बता दें, अगर आप सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी गई थी प्रत्येक पोस्ट के लिए, वो भी मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, मतलब जैसे बार्बर की पोस्ट है, ड्राइवर की पोस्ट है, तो उन पर जो पेपर हैं उनके प्रीवियस ईयर एग्जाम के, उनको भी मैं आपके लिए इस चैनल पर लेकर आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। विद इन 5 मिनट्स आपके कमेंट का आंसर भी दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ये मैं पूरी डिटेल आपके लिए लेकर आया हूँ और ये नोटिफिकेशन है जो कि जारी हो चुका है। महानिदेशालय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, पूर्वी ब्लॉक, ये इसका एड्रेस है। गृह मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से इस वैकेंसी को जारी किया गया है, होम मिनिस्ट्री की तरफ से। तो विज्ञापन सूचना क्या है? कैरीपुबल में सिपाही, तकनीकी और ट्रेड्समैन पुरुष पुरुष और महिला 2023 के भर्ती पद के लिए। तो यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी आ चुकी है, और अब इसके अंदर क्या है देखने को। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि यानी कि 27 मार्च 2023, यानी कि अब से लगभग कुछ दिन बाद ही आप अपना लगभग 10-12 दिन बाद अपना ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट करेंगे। 27 मार्च से आपके ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरुआत हो जाएगी। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 25/4/2023, यानी कि जो अप्रैल 25 अप्रैल तक आपके फॉर्म इसमें फिलअप किए जाएंगे। कंप्यूटर आधारित टेस्ट के लिए प्रवेश पत्र, तो आपके जो प्रवेश पत्र हैं 20/6/2023 से आपके 24/4 नहीं होगा, यहाँ पर 6 होगा, ये करेक्शन है, आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। तो 25/6/2023 तक आपके यहाँ पर एडमिट कार्ड के बारे में आपको प्रवेश पत्र आपके जारी किए जाएंगे। कंप्यूटर आधारित टेस्ट की नियत तिथि अनंतिम, यानी कि आपकी जो परीक्षाएं हैं वो 1 जुलाई 2023 से 13 जुलाई 2023 तक आपकी परीक्षाएं होंगी। चलिए, सरकार एक ऐसे कार्यबल के लिए प्रयासरत है जो कि लैंगिक संतुलन को दर्शाता है। इसमें महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया हो, यानी कि इसमें अब की बार ऑनलाइन जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसमें आपको महिलाओं को भी इसमें फॉर्म भरे जाएंगे, यानी महिलाएं भी फॉर्म भर सकती हैं। तो इसके मेन पॉइंट पर मैं आपके लिए बात करूंगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो वेतनमान कितना है, तो वेतन स्तर पे लेवल है इसका 3, और 21,700 से 69,100 आपका पे लेवल है इसके अंदर। रिक्तियाँ 9212 पद हैं, जिसमें से 9105 पद आपके पुरुषों के हैं और 107 पद महिलाओं के हैं, सिपाही, तकनीकी के और ट्रेड्समैन की पोस्ट पर। अब कैसे कितनी वैकेंसी निकली हैं, किस स्टेट के लिए कितनी वैकेंसी है, पुरुष पदों के लिए, महिला पदों के लिए, तो वो मैं आपके लिए डिटेल ये दिखा देता हूँ। आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और अंत तक देखिएगा। कंप्लीट डिटेल अगर आप देखेंगे तभी आपकी समझ में आ पाएगा। क्लियर? तो वीडियो को पॉज करके मैं इतना डाटा तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन आपको दिखा सकता हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा किस जोन में कितनी पोस्ट है। क्लियर? पायनियर विंग के लिए भी रिक्तियाँ यहाँ पर दे रखी हैं। बाकी इसमें जो पोस्ट है वो आपकी प्लम्बर की है, इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है, और सिपाही की है, मैसन की है, और ड्राइवर की पोस्ट है। तो बहुत सारी पोस्ट पर यहाँ पर है। और आयु सीमा की बात कर लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है। तो सिपाही चालक 1/8/2023 को 21 से 27 वर्ष, अभ्यर्थी का जन्म 2/8/1996 से पहले और 1/8/2002 के बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिपाही चालक यानी ड्राइवर की पोस्ट के लिए है। सिपाही एमएमबी, यानी कि यहाँ पर आपकी मोची, बढ़ई, दर्जी, ब्रॉस बैंड, पाइप बैंड, विगुलर, माली, पेंटर, रसोईया, वाटर कैरियर, धोबी, नाई, सफाई कर्मचारी, मैसन, प्लम्बर,
प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, इन सभी पोस्ट के लिए 1/8/2023 से 18 से 23 वर्ष आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए, जो कि काउंट की जाएगी 2/8/2000 से 1/8/2005 तक के बाद नहीं होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट भी मिलेगी क्योंकि एज रिलैक्सेशन आपको आरक्षण यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर निम्नवत है। देखिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 वर्ष। अब ये पूरा डिटेल आप फिर इसके बाद पढ़ लीजिएगा। क्लियर है? तो ये डिटेल आपकी एज से रिलेटेड हो गई। इसके बाद जो भी आपको इसमें कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसका आंसर भी आपको दिया जाएगा। इसके बाद देखते हैं शैक्षिक योग्यता, जो कि एक सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि शैक्षिक योग्यता सर इसके अंदर क्या रहती है। तो शैक्षिक योग्यता 1/8/2023 तक आपकी जो भी योग्यता है वो आपका उसके पास आपका रिजल्ट जारी हो जाना चाहिए। तो सिपाही चालक के लिए बात करें शैक्षिक योग्यता, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम मैट्रिक या समकक्ष यानी कि 10th पास आपको कम से कम होना चाहिए। तकनीकी योग्यता हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल HMB जो होता है वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और भर्ती के समय ड्राइविंग टेस्ट पास करना चाहिए। क्लियर है? इसके बाद सिपाही मोटर के लिए यहाँ पर 10+2 की परीक्षा 10+2 परीक्षा प्रणाली में कम से कम मैट्रिक या 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण, यानी कि यहाँ भी आपके लिए 10th पास चाहिए, जो कि मैकेनिक मोटर वाहन के लिए। और इसके बाद इसके लिए आपको ITI भी चाहिए, जो कि 2 वर्ष की ITI आपके पास होनी चाहिए। क्लियर है? बाकी डिटेल आप देख लेना। अन्य सभी ट्रेड्स और पायनियर विंग के लिए भी यहाँ पर दे रखा है, कम से कम आपको 10th पास होना चाहिए, उसके साथ ITI जिन पोस्ट के लिए मांगी गई है उन पोस्ट के लिए होनी चाहिए। तो आवेदन की अंतिम तिथि के बारे में बता दिया गया है। और आपको जो फीस भरनी है वो क्या है, केवल सामान्य EWS और OBC पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये की दर से परीक्षा शुल्क जमा होगी। बाकी सभी के लिए महिलाओं के लिए इसमें छूट दी गई है। क्लियर है? सॉरी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए इसमें जो एग्जाम सेंटर होंगे वो देख लीजिए। तो ये आंध्र प्रदेश के सभी सेंटर दे रखे हैं, हरियाणा के, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, अंडमान निकोबार, बिहार और उड़ीसा, इन सभी के यहाँ पर सेंटर दे रखे हैं। बाकी जितने भी स्टेट हैं उन सभी के यहाँ पर सेंटर दे रखे हैं। अब आपका एक प्रश्न बनेगा कि सर इसकी परीक्षा प्रणाली क्या है। तो देखिए, परीक्षा योजना कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। कंप्यूटर आधारित टेस्ट में एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर होगा जिसमें 100 अंक होंगे और 100 प्रश्न होंगे। 100 अंकों के 100 प्रश्न होंगे और जिसकी संरचना निम्नलिखित होगी। अब कैसी संरचना होगी वो देखिए। इसमें 4 चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। सबसे पहले सामान्य बुद्धि या तर्क शक्ति, जिसे हम रीजनिंग कहते हैं, 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के। इसके बाद सामान्य ज्ञान या सामान्य जागरूकता, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। इसके बाद जो आपका होगा वो सामान्य गणित होगा, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। और अंग्रेजी और हिंदी में से कोई भी एक आपको चूज करनी होगी, जिसके 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। तो कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन हो गए, 100 नंबर के हो गए, और इसके अंदर जो टाइम मिलेगा वो 2 आवर्स, यानी कि कुल मिलाकर 120 मिनट का आपको यहाँ पर समय दिया जाएगा। और जो पेपर का अंग्रेजी में होगा और हिंदी में होगा, दो भाषाओं में पेपर आपका कराया जाएगा। आपको जो अच्छा लगे आप उसमें कर सकते हैं। बात प्रश्न बनती है नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं, तो इसमें 1/4 यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर रखी गई है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे होंगे कि सर इसकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या गई है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ हर पोस्ट के लिए कितनी गई है। तो उसके लिए मैं स्पेशली आपके लिए वीडियोस बना दूंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि अगर वीडियो चाहिए तो उसके लिए वीडियो बना दूंगा, और इसके प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनकी भी वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। क्लियर है? तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप वीडियोस को उनको देख भी पाएंगे। क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत हो तो बताइए। इसमें अगर हम बात करें जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस के अंदर सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति, तो यहाँ पर ये सारे के सारे चैप्टर दे रखे हैं। समरूपता, समानता, अंतर, स्थानिक दृश्य, स्थानिक अभिविन्यास, तो ये सारे के शाब्दिक कोडिंग, डिकोडिंग और शाब्दिक अशाब्दिक श्रृंखलाएं, चित्रात्मक वर्गीकरण, तो ये सारे के सारे आपका यहाँ पर सिलेबस है। रीजनिंग का सिलेबस है, सामान्य जागरूकता सामान्य ज्ञान का है, प्राथमिक गणित का है और अंग्रेजी हिंदी का है। क्लियर? तो ये आपका सिलेबस भी कंप्लीट दे रखा है। इसके अंदर शारीरिक मानक जांच की बात करें, PST यानी कि फिजिकल आपका जो होगा उसमें आपकी लंबाई 170 पुरुष वर्ग के लिए और महिला वर्ग के लिए 157 आपकी
लंबाई होनी चाहिए। इसमें रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो यहाँ पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए एक 62 होनी चाहिए, एक 62.5, और महिलाओं के लिए एक 85 होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर एज जो आपका रिलैक्सेशन है वो भी आपको हाइट के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये मैं आपको डिटेल दिखा देता हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्लियर है। और चेस्ट के लिए यहाँ पर आपको बिना फुलाई 76 और न्यूनतम फैलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये आप कंप्लीट देख लीजिएगा इसको। 77 कौन कौन से स्टेट से आप जहाँ से हैं वहीं के हिसाब से आप इसको देख लीजिएगा। शारीरिक दक्षता की बात करें, पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट होता है उसमें क्या होगा, तो भैया इसके अंदर सीधा सीधा है सिपाही, चालक, मोटर मैकेनिक, इन सभी पोस्ट के लिए 5 किलोमीटर की आपको दौड़ करनी होगी 24 मिनट में। महिलाओं के लिए 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर 8.5 मिनट में होगी। और लद्दाख क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए अलावा अभ्यर्थियों के लिए कुछ वहाँ पर आपको यहाँ पर छूट मिल जाएगी। इसके बाद अदर जो पोस्ट है उसमें 10 मिनट के लिए, ये वाली जो पोस्ट है नाई की, सिपाही, हेयर की, ड्रेसर की, धोबी की, तो इनके लिए 10 मिनट में 1600 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर 600 मीटर। और पुरुष वर्ग के लिए, महिला वर्ग के लिए 12 मिनट में 1600 मीटर। ठीक है, तो ये आपके लिए रहेगी। बाकी अदर पोस्ट के लिए यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं, ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद ये जो पोस्ट है उन पोस्ट का डेटा भी दे रखा है आपको। ठीक, तो आपको क्या काम करना होगा, मतलब क्या आपको किस चीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो ये भी है। दस्तावेज के लिए यहाँ पर दे रखा है, सब कुछ आप लोग पढ़ लीजिएगा। या कहीं भी अगर आपको क्वेश्चन कोई उठता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम आपको जांच बता देंगे। बाकी यहाँ पर मेडिकल के लिए क्या होगा, नेत्र परीक्षण में क्या क्या होगा, ये भी आपको डिटेल दी गई है। क्लियर है कि नहीं। तो ये थी सारी डिटेल, और ये सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की वैकेंसी आ चुकी है। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी अपडेट, क्लास, पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।